हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम 4 कंपनी पे डिस्कस करेंगे जिस पे अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपने देखा आज के दिन काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और काफ़ी अपडेटेड न्यूज़ भी इसके खिलाफ निकल कर आ रही है। मतलब आप कह सकते हो कि 10,000 करोड़ तक का मतलब एक कैपेक्स उसके अमाउंट की बात हो रही है जो डिफेंस सेक्टर के लिए है। एंड वही एक चीज़ और ये भी निकल के आई है इन्वेस्टरों के लिए कि कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को शेयरधारकों की मंजूरी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम से न केवल कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होगा बल्कि इन्वेस्टरों के लिए भी निवेश के एक नए अवसर खुलेंगे। गाइस, फंड कंपनी ने शेयर बाजार को बताया था कि 6,000 करोड़ की राशि प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट मतलब QIP के जरिए जुटाई जाएगी। शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव को 98% से ज़्यादा समर्थन किया है इसका, और इन्वेस्टर कंपनी के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले चरण में 3,014 करोड़ रुपए का एक प्रेफरेंशियल इशू पेश करेगी और इसी इशू के तहत 240 रुपये प्रति शेयर की दर से 12 करोड़ इक्विटी शेयर या फिर आप कह लीजिए कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। प्रमोटर आईजी इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड 4.60 करोड़ रुपए में 1100 करोड़ का निवेश करेगा। इसके अलावा मुंबई में फॉर्चून फाइनेंशियल एंड इक्विटी सर्विसेज और फ्लोरिनाइट्री इनोवेशन LLP भी इस इशू में भाग लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। गाइस, यह फंड रिलायंस इंफ्रा की नेटवर्थ को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ करने की उम्मीद है। इससे कंपनी का कम कर्ज जो है वो कम हो जाएगा और इसके माध्यम से सब्सिडीज और जॉइंट वेंचर में निवेश मिलेगा। साथ ही बिजनेस ऑपरेशंस का वो भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा लंबी अवधि के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल तो आपको पता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। हाल ही में इसका रेवेन्यू 2,206 करोड़ रुपए है जो कि 6.39% बढ़ा है, लेकिन नेट इनकम की बात करी जाए तो वो 1,600 करोड़ का नुकसान हुआ है। गाइस, जो 50.06 से भी अधिक है। कुल एसेट 5,918 करोड़ की है जो कि 2.97% से घटी है और जो इसकी कर्जा है इसका कम से कम 4500 करोड़ तक का देखने को मिलता है। फिलहाल तो आपने देखा आज के दिन इसमें सर्किट लग गया है 5% तक का। एक मंथ में स्टॉक काफी तगड़ा टूटा है। देखिए, पिछले 5 साल से इसने लोगों का पैसा डबल भी करा है, 900% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन भाई एक साल की बात की जाए और यहाँ अगर मैं बिल्कुल जून के लेवल से बॉटम से बात करूँ तो एक साल में इसने लगभग 121% तक का रिटर्न ना कर दिया है। अगर आप देखोगे इसका 52 वीक हाई 351, लो 144 है एंड 5 साल के रिटर्न मतलब लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली इस स्टॉक को थोड़ा सा सोच के चल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, टाटा मोटर पे भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। गाइस, एक्चुअल में क्या है, टाटा मोटर पे मतलब यूपी सरकार ने काफ़ी अच्छा फोकस बनाया हुआ है। भारत की आपको पता है सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसने हाल ही में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। इस ऑर्डर के चलते कंपनी को यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 1,000 यूनिट डीजल बस चेसिस की सप्लाई करनी है। मतलब 1,000 यूनिट बस जो कि डीजल वाली है उसको वो प्रोवाइड करना, उसको सप्लाई करना, उसका काम उनको मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उसकी क्षमता में और भी ज़्यादा तेजी आई, कैपेसिटी और बढ़ेगी उसकी लगभग, है ना। ये इन्वेस्टरों के लिए एक तरीके से पॉजिटिव संकेत हो सकता है एंड इस ऑर्डर के प्रभाव और टाटा मोटर के शेयर बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर पर भी नजर डालेगा। ठीक है, साथ के साथ एक चीज और है कि टाटा मोटर ने मंडे के दिन ये जानकारी दी थी कि ये ऑर्डर एक कंपटीशन ई बोली प्रक्रिया के थ्रू उनको मिला है एंड कंपनी ने पुष्टि की थी कि बस चेजिस की सप्लाई कई चरणों में की जाएगी जिससे जो आप ये कहते चीजें हैं बहुत ही ईजी हो पाएंगी। एंड ये कदम यूपी में परिवहन मतलब व्हीकल्स को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मतलब वहाँ का जो आप ये कह लीजिए ट्रांसपोर्ट है उसको और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इन्वेस्टरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। टाटा मोटर के शेयर में भी आप देखोगे पिछले 5 दिन से एक तेजी का माहौल था। अगर यहाँ से देखा जाए ये देखो लगभग ये 2% तक चढ़ा और आज के दिन भी अगर आप नोट करोगे ना तो इस पॉइंट से यहाँ पर आप देखिए तेजी आई है। लगभग
2.5% तक की। देन उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आगे कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ देखने को भी मिला है। टाटा मोटर के शेयर ने पिछले एक साल में लगभग 35% तक का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात करोगे तो लगभग इसने 590% तक का रिटर्न दिया है, मतलब 590 या 600% तक का मोटा मोटा रिटर्न लगा लीजिए। एंड पिछले एक महीने की बात की जाए तो ये स्टॉक कम से कम 10% तक मतलब फॉलिंग के तौर पे देखने को मिला। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ बिल्कुल टॉप से तो लगभग आप देखो 11% तक की गिरावट है। गाइस इसने हाई 1180 बनाया है, 876 रुपये भी मिल रहा है, तो ये एक तरीके से बाइंग लेवल है। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे ये प्राइस आप लोगों को मिल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करके चल सकते हो। जून 2024 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए रहा था और जो प्रॉफिट है वो 5566 करोड़ रुपए पे रहा था। मतलब दोनों ही लगभग रिवेन्यू 5.68% बढ़ा तो प्रॉफिट 73% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला। मतलब आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी एक तेजी देखने को मिली थी। ठीक है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी मार्जिन में भी कम से कम 5.25% तक की तेजी देखने को मिली है। सो गाइस आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। नेक्स्ट गाइस इरेडा कंपनी है। इरेडा कंपनी से भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। बता दूं आपको, भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आपको पता है तेजी से एक तेजी देखी जा रही है, वो तेजी की ओर बढ़ रहा है ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, मतलब मेन अगर आप देखोगे तो। लेकिन इसे और आगे बढ़ाने के लिए बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी मतलब कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड ने के जो चेयरमैन हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि 2030 तक भारत को अपनी ग्रीन एनर्जी टारगेट को पूरा करने के लिए लगभग 32 लाख करोड़ का निवेश चाहिए। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक देश की ऊर्जा जो उसकी पावर कैपेसिटी है उसमें लगभग 500 गीगावाट तक ग्रीन एनर्जी का योगदान हो, जिससे एनवायरनमेंट स्वच्छ रहे और टिकाऊ बना रहे। इरेडा के सीएमडी के अनुसार इतनी बड़ी रकम की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत को आने वाले सालों में और ज़्यादा पवन विंड आप कह लीजिए विंड जो हमारा पवन विंड टरबाइन जो होता है, ठीक है, सोलर, बायोमास, इन सबको बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रीन एनर्जी टारगेट को पूरा करने के लिए लगभग 2030 तक 32 लाख करोड़ की निवेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका और सरकार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत की ग्रीन एनर्जी क्षमता 175 गीगावाट की है, लेकिन अगले 6 सालों में इसे 500 गीगावाट तक ले जाने का एक टारगेट बनाया जा रहा है। इरेडा इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पवन, सौर और बायोमास के प्रोजेक्ट को फंडिंग देकर उन्हें बढ़ावा भी दे रहा है। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में अगर बात की जाए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों के शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इरेडा के स्टॉक्स में बढ़त देखी गई है, जैसे कि आप देख रहे हो आज के दिन, और क्योंकि इन्वेस्टर इस क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को पहचान रहे हैं, अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। गाइस मतलब फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इस स्टॉक्स के अंदर, तो आप इनको कंसिडर करके चल सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इरेडा का प्रदर्शन मजबूत रहा है। कंपनी का कुल रिवेन्यू लगभग 7,890 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 12% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 1,050 करोड़ रुपए रहा, जो कि 9% से भी ज़्यादा, मतलब एक बड़ा दर्शाता है। और कंपनी ने सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को फंडिंग में 20% तक का इजाफा भी किया है। सीएमडी ने कहा है कि इरेडा की फाइनेंशियल सिचुएशन को और मजबूत किया जा रहा है ताकि भारत के ग्रीन एनर्जी टारगेट को हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो इंटरनेशनल सपोर्ट से ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट की फंडिंग को सस्ता और आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ ये इन्होंने निकाली है, कंक्लूजन भी इन्होंने एक चीज़ पे निकाला है। फिलहाल तो जो कंपनीज है ना, जो इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, एक तो कंपनी है एक है इरेडा जिसकी मैं बारे में बात ही कर रही हूँ, एक है अडानी ग्रीन, एनटीपीसी और टाटा पावर। ये 4 कंपनियां टोटल मिलाकर आप इनको लेवल लेकर चल सकते हो। भारत में ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र तेजी से डेवलप्ड हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को पता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को इसके महत्व को समझना चाहिए। इरेडा की जो सीएमडी है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 32 लाख मतलब करोड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 2030 तक ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य
हासिल करने के लिए, 175 गीगावाट से 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको रडार ऐप पर लेकर जरूर चलेगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों से जोमेटो पे। जोमेटो में आपको पता है कल नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे थे, और देखा आपने कि गिरावट हुई थी। ठीक है, आपने पॉइंट से गैप डाउन ओपनिंग थी, क्योंकि एनुअली अच्छे थे बट क्वार्टरली थोड़े से डिप देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद मार्केट को देखो पसंद आए, ऐसा नहीं कि भाई बड़ा है ना, रिवेन्यू बड़ा है, प्रॉफिट बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो तेजी इसमें आएगी। तो लगभग काफी अच्छी तेजी देखने को, रैली देखने को मिली 3% तक की। अब एक्चुअल में गाइस बात यह आ जाती है कि इसका टारगेट क्या रह सकता है। देखिए आप लोगों को बताइए, फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट डिस्कवरी कंपनी है, एंड इसने हाल ही में अपने बाजार में बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। कंपनी की डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज के बढ़ते डिमांड से इन्वेस्टरों के बीच ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। जोमेटो का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय में उतार चढ़ाव से भी गुजरा है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से अगर देखा जाए, लगभग अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए इस पॉइंट से अगर आप नोट करो तो लगभग 518% तक का रिटर्न है 5 साल के अंदर। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो लगभग 2021 में आया था, और अभी 4 साल ही हुए हैं, मोटा मोटा इसको 4 साल हुए। 4 साल में इसने 500% तक का रिटर्न दिया है। तो आप सोचिए आने वाले और सालों में कितने ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मतलब लगभग आप ये जोमेटो ने अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, जो कि मैंने आपको बताया पैसा 2 गुना कर दिया है। एंड अगर बात की जाए करंट में, तो कुछ एनालिस्ट हैं जोमेटो के स्टॉक पे उनका एक पॉजिटिव रुझाव बना हुआ है, और जोमेटो की ग्रोथ स्टोरी अभी भी जारी है। आने वाले टाइम में मतलब सालों में यह और भी तेजी से पकड़ सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और भारत में बदलती कस्टमर हैबिट्स की वजह से जोमेटो का बिजनेस और मुनाफा बढ़ाने की संभावना में है। हालांकि कुछ एनालिस्ट कई हाई वैल्यूएशन को लेकर थोड़े से चिंतित है। हाँ, ये डेफिनेटली गाइस जिस तरीके से इसमें तेजी आई तो आप देखोगे काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है। और आपको पता है जब भी किसी कंपनी में अगर कोई ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते तो वो करेक्शन में आती ही आती है। फिलहाल तो रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 2022-23 से 7,000 करोड़ की तुलना में काफी अच्छी रही है, मतलब 15% तक की तेजी देखने को मिली। 2022-23 में 7,000 करोड़ था इसका रेवेन्यू, और 2023-24 में 8,000 करोड़ पे पहुंचा, तो मतलब 15% तक की तेजी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट बोलूँ तो 2023-24 में 240 करोड़ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया गया, जबकि वही 330 करोड़ था पिछले साल घाटे में। जोमेटो का एक बहुत अच्छा सुधरता रूप दिखाई दे रहा है। ईबीटा की बात की जाए तो 2023-24 में जोमेटो का ईबीटा 1100 करोड़ रुपए से रहा, जो कि पिछले साल 720 करोड़ रुपए पे था। ये भी काफी अच्छा एक संकेत देता है कि ये बहुत ही ज्यादा अपने एफिशिएंसी दौर से गुजर रही है। एंड प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो जोमेटो का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% रहा है, जो कि पिछले साल 35% पे मतलब वो कर रहा था, ट्रेड कर था। प्रमोटर्स 0 है होल्डिंग, पब्लिक की 80% होल्डिंग है, एफआई की 15% तक होल्डिंग है, और डीआई की 5% तक की होल्डिंग इसमें देखने को मिलती है। अब गाइस मैं आप लोगों को उसका टारगेट बता दूं तो टारगेट देखिए 2025 में फिलहाल तो इसने कितना बनाया, 52 वीक हाई 298 बनाया। जैसे ये 290 के करीब जाता है, उसको ब्रेक करता है, तो आपको आने वाले और टाइम में, मतलब मैं ऐसे नहीं बता रही कि बहुत जल्दी, लेकिन हाँ लगभग ये 400 के लेवल पे जा सकता है आने वाले 5 सालों में। मैं 5 साल का डाटा बता रही हूँ, 2025 से लेकर आप ये कह लीजिए या फिर 3 साल का डाटा ले लो। अभी तो आपको बताया अभी 2 महीने ही रह गए, 2025 आने ही वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो 2025 तक 290 के टारगेट को कंप्लीट करके 300 के टारगेट पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, आने वाले 3 सालों में 400 के लेवल को भी क्रॉस करके चल सकते हैं। जहां ये 400 450 के लेवल को क्रॉस करेगा, वहीं 2030 तक लगभग, देखिए ये एनालिस्ट का कहना है कि 780 के लेवल पर जा सकते हैं। जैसे 780 के लेवल पर जाएगा, 2030 में 1550 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, 2040 में 3000 के लेवल पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल तो ये बहुत लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा। मैं आपको बता दूं 2030 तक आपको मोटा मोटा ये 700 या 800 की रेंज में मिल सकता है। बट अब आप खुद सोचिए, अभी जहां स्टॉक आपको 250 की रेंज में मिल रहा है, आप 700 के 800 की रेंज में तो नहीं बाय करोगे। तो इसलिए फोकस रखो, जहां आपको अंडर वैल्यूड आए, करेक्शन आए, थोड़ा बड़ा भी इसमें गिरावट देखने को मिले, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। बाकी गाइस लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली काफी अच्छा स्टॉक है, और काफी पसंदीदा कंपनी जोमेटो स्पेशली लोगों की बनी हुई है। सो गाइस मैं आपको ये कहूंगी खुद स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक एस पर करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।